हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग देखते हैं हम जनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है या जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, इसे जनन कहते हैं। और जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो जीव होते हैं अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। और जो जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है, लेकिन जो लैंगिक जनन जो होता है वह जो लैंगिक जनन जो होता है वो उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। और मानव क्या है भाई, एक लिंगी प्राणी है, क्योंकि इसमें नर और मादा जो जननांग होते हैं अलग अलग प्राणी में होते हैं, इसलिए मानव में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। तो हम देखते हैं दूसरी हेडिंग युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। देखते हैं ये एक लैंगिक जनन की जो युग्मक जनन जो होता है यह लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था है। और जो मनुष्य होता है मानव में होता है वह लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा अलग अलग दो प्राणी का होना आवश्यक है। तो जो युग्मक जनन है यह लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था है। जनन अंगों में उपस्थित जनन कोशिकाओं या कोशिकाएं युग्मकों का निर्माण करती हैं। जो जनन अंग जो होते हैं उनमें उपस्थित जनन कोशिकाएं होती हैं, जर्म सेल्स जो होती हैं, उनमें क्या होता है युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह क्रिया केवल जनन ग्रंथियों जननद्वार या गोनैड्स वर्षण एवं अंडाशय में ही होती है। जो मेल होते हैं उनके वर्षण जो टेस्टिस होते हैं उसमें क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। लेकिन जो मादा के जो अंडाशय होता है ओवरी, उसके अंतर्गत क्या बनता है, अंडाणु बनता है। तो युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 देखते हैं शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, और नंबर 2 अंडाणु जनन oogenesis। तो उसमें देखते हैं पहले नंबर 1 शुक्राणु जनन किससे कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। नर मानव के वर्षण यानी कि जो नर मानव होता है उसके वर्षण जो टेस्टिस जो होते हैं उनमें शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नर या मेल मानव के वर्षण टेस्टिस में शुक्राणुओं के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। यह क्रिया नर मानव में प्रजनन काल ब्रीडिंग सीजन से थोड़ा पहले प्रारंभ हो जाती है। जो शुक्राणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है यह नर मानव में प्रजनन काल यानी ब्रीडिंग सीजन से थोड़ा पहले प्रारंभ हो जाती है। और शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स का निर्माण वर्षण की जो शुक्रजन नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होती हैं कि जननिक एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा होता है। जो शुक्राणु का निर्माण होता है वर्षण की यानी टेस्टिस की जो जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, उनकी शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है इसे दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 होती है स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। और नंबर 2 होता है स्पर्मेटिड का कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स यानी कि स्पर्मेटिड्स का कायांतरण। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। यह क्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन सी अवस्था है, गुणन परावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसमें क्या होता है, जो सर्वप्रथम प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं और
स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होती हैं। सर्वप्रथम प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं और स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होती है। और नंबर 2 जो वृद्धि प्रावस्था है, ये ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है जो गुण अवस्था में बनी हुई है, नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। अब इस अवस्था को स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो नर्सिंग कोशिकाएं होती हैं उनसे खाद्य पदार्थ यानी कि पोषक पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। अब इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब नंबर 3 देखते हैं इसमें परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होता है इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और प्रत्येक द्वितीयक जो स्पर्मेटोसाइट जो होता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। देखिए बार बार आ रहा है शब्द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होता है, ये एक ऐसी संरचना स्ट्रक्चर है जो शुक्राणु के बनने से पहले की संरचना है, इसे स्पर्मेटिड कहते हैं। जो स्पर्मेटिड होता है यह शुक्राणु के बनने से पहले की संरचना को स्पर्मेटिड कहते हैं। अब देखते हैं स्पर्मेटिड का कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी कि जो स्पर्मेटिड होते हैं इनका कैसे कायांतरण होता है, उनमें कैसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं जिससे शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो स्पर्मेटिड्स में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण हो जाता है। जो HLM गोलाकार स्पर्मेटिड्स के चल एम धागेनुमा शुक्राणु यानी स्पर्म्स में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। यानी कि जो HLM गोलाकार स्पर्मेटिड्स जो होते हैं उनके चल एवं धागेनुमा शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। तो ये थी क्या शुक्राणुजनन की प्रक्रिया और इसकी अवस्थाएं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इससे नेक्स्ट टॉपिक, इसका अगला टॉपिक कि शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं। तो देखते हैं जो शुक्राणुजनन की स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होने वाले हार्मोन के नाम बताइए, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। तो देखते हैं शुक्राणुजनन की प्रक्रिया के नियमन में निम्न हार्मोन शामिल होते हैं, जिसमें नंबर 1 तो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे GRH शॉर्टकट में बोलते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH के नाम से जानते हैं। नंबर 3 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। नंबर 4 एंड्रोजन और इनहिबिन। ये 5 प्रकार के हार्मोन हैं जो शुक्राणुजनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होते हैं। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस, उसकी प्रावस्थाएं और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया में शामिल होने वाले हार्मोन के बारे में।